शक की वजह से अच्छा खासा घर और परिवार में बिखराव का कारण बन जाता है। इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने घर परिवार को बिगड़ने से बचाएं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मीरा है। मेरी शादी को अभी 10 दिन हुए हैं और मेरे पति का स्वभाव कैसा है। जब मुझे पता चला तो मैंने समझदारी से काम लिया और धीरे धीरे सब ठीक हो गए। मुझे अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। उनका अभय नाम है। अभय 2 भाई हैं। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी एक अच्छी सी दुकान है जिसे पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। मेरी शादी को अभी 10 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति जो नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। नई शादी हुई है तो ज्यादातर अभय घर पर ही रहते हैं। इस समय दुकान पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। धीरे धीरे शादी को 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना शुरू नहीं हुआ। कुछ देर के लिए जाते और फिर वापस आ जाते। सुबह पापा जी उठकर जल्दी दुकान खोलते और देर रात तक वही दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती थी और ये तो दिन भर मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। मैंने इनसे बोला कि अभय जी, अब अच्छा नहीं लगता, आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू कीजिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हाल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज देते हैं, मीरा तुम अंदर हो क्या? मैंने बोला, हाँ, अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आए तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, तभी कोरियर वाला आया। कोई था नहीं तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि अभय बाथरूम से टॉवेल में ही भागकर चले आए। आते ही मुझ पर जोर से चिल्लाए कि मीरा तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, इस बात का तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। हम लोग बाहर किसी रेस्टोरेंट में कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नजरें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ, सब देखते रहते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। अभय की इस नासमझी पर मैं कुछ असहज महसूस करने लगी। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। अभय तो बस मेरे पीछे ही रहते। फोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करते। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे अभय से बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोले, बहुत अच्छी। मैंने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले जो मुझे समझे और मुझ पर विश्वास करे। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वो बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने आप पर नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे रिश्ते में बिखराव और झगड़े लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि आज से आप दुकान जाएंगे और खाने के पहले नहीं आएंगे। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर दुकान गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। मैं धीरे धीरे उनकी आदत सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब तो बहुत हद तक अभय के स्वभाव में बदलाव आ चुका है। बात को बढ़ाने में नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे, बात नहीं करना। अपनी बात मन में रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों, समस्या कैसी भी जटिल हो उसे सुलझाने में ही समझदारी है, जिससे घर परिवार में बिखराव ना होने पाए। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।